देवउठनी एकादशी की कथाएं। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है, जब भगवान श्री हरि सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही फिर से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। पहली कथा। एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप सृष्टि का संचालन करते हुए कभी विश्राम नहीं करते। न आप दिन में आराम करते हैं, न रात में। यदि आप कुछ समय के लिए विश्राम करें तो मुझे भी अवकाश मिल जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने उचित कहा। आपके कथनानुसार मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। यह मेरी योग निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए कल्याणकारी होगी। जो भक्त इन 4 महीनों में मेरे शयन और उत्थान उत्सव को श्रद्धा से मनाएगा, मैं स्वयं माँ लक्ष्मी सहित उसके घर निवास करूंगा। इसलिए जो भी भक्त देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक धर्मपरायण राजा था। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मार्ग में बैठ गए। राजा ने जब उसे देखा तो पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? स्त्री बोली, मैं बेसहारा हूँ, कोई मेरा नहीं। राजा उसके रूप पर मोहित होकर बोला, मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो और मेरी रानी बनो। स्त्री बोली, मैं तुम्हारी रानी बनूंगी, पर शर्त यह है कि राज्य पर मेरा अधिकार होगा और जो भोजन मैं बनाऊं वही तुम्हें खाना होगा। राजा ने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद देवउठनी एकादशी आई। उस स्त्री ने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया। राजा बोला, आज तो देवउठनी एकादशी है, मैं फलाहार करूंगा। स्त्री ने कहा, तुमने वचन दिया था, नहीं खाओगे तो बड़े राजकुमार की बलि दूंगी। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने यह बात बड़ी रानी को बताई। बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म मत छोड़िए, पुत्र फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं। राजकुमार स्वयं आकर बोला, पिताजी, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ, धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से तैयार हुआ। तभी वह स्त्री अपने असली रूप में प्रकट हुई, भगवान विष्णु के रूप में। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा की, तुम परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने राजा को वरदान दिया और कहा, जो भी भक्त इस एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसका उद्धार होता है। उस समय एक दिव्य विमान आया और राजा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम को चला गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से देवउठनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने उस राजा का उद्धार किया, वैसे इस कथा सुनने, सुनाने और याद रखने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु।